अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 को शुरू करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। ऑलमोस्ट हर साल यहाँ से एक ना एक पार्ट को उठाते हैं। टोटल इसके 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो मैं इसकी हम पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसके दरमियान में इज इक्वल टू आ जाए वो इक्वेशन होती है हमारे पास। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अब फर्ज करें हमारे पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो वो होती है लीनियर। ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने देखना है, अब ये मैट्रिक्स की शक्ल में नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। तो हमने लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है क्या कि ये जो x और y के साथ कोफिशिएंट हैं, अददी सर हैं, वो एक इक्वल होंगे। a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 3 2। उसके बाद जो ये एक्स वाई वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, हमने इसको एक नाम दे देना है कैपिटल एक्स का। एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई। और इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो चीजें हैं हमने उनको बी का नाम दे देना है 4 6। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इन्वर्शन मेथड से, काल्बों के माकूस की मदद से। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज़रबी माखूस में ये चीज़ पहले भी की थी कि 1/a का डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? a का डिटर्मिनेंट, a का मक्ता मालूम करेंगे, आया कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, नादिर कालिब है या गैर नादिर कालिब। अब यहाँ पर a है हमारे पास 2 माइनस 2 3 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डायगोनल इंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, वतरी अरकान को। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 10। अब a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10 के इक्वल। उसके बाद हमने ले लेना है अर्जेंट ऑफ a। अब यहाँ पे लिख देंगे हम अर्जेंट, a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिखें। a का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2 माइनस 2 3 2। अब अर्जेंट में हमने क्या करना होता है? डायगोनल एंट्रीज वतरी अरकान की हमने जगह को चेंज कर देना होता है, ये वैसे की वैसे रह जाएंगी। और नॉन डायगोनल्स के हमने साइन चेंज करने होते हैं, अलामात चेंज करनी होती हैं। जमा का 3 है तो नफी का हो जाएगा, नफी का 2 है तो यहाँ पे जमा का हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए। अब इसके बाद हमने ए के इनवर्स में इन चीज़ों को पुट कर देना है। ए का इनवर्स क्या था? 1/a का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है? 10 के। और अर्जेंट ऑफ वैल्यू क्या हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, तो हमने इसको लिख देना है 2 2 माइनस 3 2। अब यहाँ पे हमने ए का इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं फार्मूले के ऊपर के क्या था? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब x हमने इक्वल किया था किसके? x y के। a का इनवर्स है हमारे पास, ये जो अभी हमने फाइंड किया है 1/10 2 2 माइनस 3 2। इसके बाद हमें चाहिए b की वैल्यू। तो देखते हैं b की वैल्यू क्या है हमारे पास। b की वैल्यू हमारे पास 4 6। b की वैल्यू है हमारे पास 4 6। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 4 6 को। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/10 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक कॉलम है, -3 मल्टीप्लाई बाई 4
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसके बाद हमने क्या करना है 1/10 अंदर वाली वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 to the 8 प्लस 6 to the 12 प्लस माइनस माइनस 3 4 the 12 प्लस 2 6 the 12। अब यहाँ पे हमने इनको प्लस माइनस कर देना है कैसे 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसके बाद हमने 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब यहाँ पे हमने डिवाइड करना है 10 1 10 10 2 20। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 2 0 मल्टीप्लाई होगा तो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास क्या था x और y। अब x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के। अब इसी तरीके y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। अब हम करते हैं इसको क्रैमर रूल की तरह। क्रैमर रूल के साथ ये कैसे होगा तो इसके लिए आपको जो फार्मूले ये हैं तो याद करने होंगे कि x इज इक्वल टू है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर में क्या आ जाएगा a डिटर्मिनेंट। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हमने ऊपर जो सॉल्व किया था a का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आया था 10 के, क्योंकि मैंने ये पहले किया हुआ था। अगर वो सिर्फ पूछे क्रैमर रूल के तहत तो आपने a का डिटर्मिनेंट पूरे प्रोसेस के साथ करना है, क्योंकि हमने ये चीज ऊपर पहले फाइंड की हुई है। यहाँ पे देखें तो ये वाले स्टेप आपने दोबारा कर देने हैं। ये मैंने पहले किए हुए हैं इसलिए हमने ये नहीं किए। ठीक है जी, ये वाला स्टेप हमने पहले किए हैं। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल निकला है 10 के। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके आ जाएगा 10 के इक्वल। इसके बाद हमने फाइंड करना है ax डिटर्मिनेंट। अब यही चीज समझने की है, मोस्टली बच्चे यहीं पे भूल जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ax का क्या मतलब होता है कि आप पहले कॉलम को रिप्लेस करें, इसकी जगह तब्दील करें किसके साथ, इस b वाले मैट्रिक्स के साथ। अब यहाँ पर ax है तो हमने पहले कॉलम को खत्म करके उसकी जगह पे b की मैट्रिक्स वाली वैल्यूज को लिखना है, यानी कि 4 और 6 को लिख देना है। अब दूसरी जो ये वाली वैल्यूज हैं ये वैसी की वैसे रह जाएंगी -2 2। अब यहाँ पे देखें तो हम पहले ax को फाइंड करेंगे, उसके बाद ay है ay डिटर्मिनेंट। अब ay में क्या करना होता है, पहले कॉलम को वैसे का वैसे लिखा रहने दें, दूसरा जो कॉलम है इसको रिप्लेस करें। पहला कॉलम वैसे का वैसे, दूसरे कॉलम की जगह पे आपने बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसको लिख देना है। ax में आपने पहले कॉलम को रिप्लेस किया, ay में आपने दूसरे कॉलम को रिप्लेस किया। अब इसके बाद हम इनका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। कैसे, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस 6 to the 12 इज इक्वल टू 20। ax हमारे पास क्या आ गया 20 के इक्वल। पहले हम x वाली वैल्यूज को पहले सोल्व कर लेते हैं, बाद में y वाले को करेंगे। x किसके इक्वल था, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब ax हमारे पास किसके इक्वल है 20 के, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास था 10 के इक्वल, ये जो हमने पहले फाइंड किया था। 10 1 10 10 2 20 x इज इक्वल टू 2 की हो जाएगा। ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम करते हैं ay इज इक्वल टू, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज का 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 6 the 12 माइनस 3 4 the 12 इज इक्वल टू 0। ay इज इक्वल टू 0। अब मोस्टली बच्चे यहाँ पे आके इस क्वेश्चन को आगे नहीं सॉल्व करते, लिहाजा आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपने इसको आगे भी सॉल्व करना है कि y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू, अब ay क्या निकला है हमारे पास 0/10। अब
0/10 इसके इक्वल हो जाएगा 0 के।